हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आपके पर्सन हैं, आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है, जितना रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करो एंड लीव द रेस्ट। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी जोडिएक साइंस के लिए है, बट टाइमलेस है। ओके, यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, तो इसका मतलब ये है कि रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, क्योंकि एक एनर्जी वर्क है और एनर्जी वर्क हमेशा फ्लो में रहता है, कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं होता। तो जिस जिस मैसेज तक, जिस वीडियो तक आप आज पहुंचे हैं या जिस दिन भी पहुंचे हैं, कितने भी महीनों हफ्तों बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपको ज़रूरत होगी इस मैसेज की, ये मैसेज तभी आपके पास पहुंचेगा। इसीलिए टाइमलेस है और जब आप इसे देखेंगे ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अब वैसे तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि कितनी भी कलेक्टिव और जनरल क्यों ना हो, बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई संदेश आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, अब इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपकी जो लव इंटरेस्ट है वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप भी अपने पार्टनर की, अपने लव इंटरेस्ट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, उनका फेस इमेजिन करिए, ट्राई टू थिंक अबाउट देम, उनके बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए। ओके, उनका नाम अपने मन में लीजिए या और मुझ पर भी फेथ रखिए कि मैं वो चैनलिंग आपके लिए कर पाऊँ। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, चलिए लेट्स से यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि उनके पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ कप्स, एंड आपके पार्टनर करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड अस। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, so is it one? No, we need one card at one time. Ace of Swords. अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। एनर्जी ऑफ द डेक है फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहली चीज इस किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान जो है ये करंटली आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहा है, कर रही है या कर रहा है, दोनों के लिए बोलूँगी मैं। एक रोमांस, एक इमोशनल कनेक्ट, जेन्युइन लव ये फील कर रहे हैं। तो इमोशनली ऐसा लगता है कि ये इंसान प्यार में है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है, बट इनका दिल बहुत ज़्यादा प्यार में डूबा हुआ है, बट ये खुद कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ये तो करियर में, बिजनेस में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई प्रोफेशन, कोई स्टडी, कोई और ड्यूटी है, समथिंग दे आर डूइंग, कुछ कर रहा है ये इंसान और ये बहुत बिजी दिख रहा है। हो सकता है फाइनेंसेस पर वर्क कर रहे हैं या कर रही हैं, या करियर पर, या समथिंग रिलेटेड टू इट, बट बिजी हैं बहुत ज़्यादा।
ऐसा लगता है जैसे अभी हाल ही में इन्होंने कोई फैसला लिया है, मन ही मन ये फैसला लेने वाले हैं। यस, इस एनर्जी में है, इस मूड में है ये कि ये कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत बड़ा नहीं तो एक ऐसा डिसीजन जो इनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, इनकी लाइफ पर असर डालेगा, लव लाइफ पर, ओवरऑल लाइफ पर। तो कोई डिसीजन लिया है जस्ट अभी कुछ समय में पहले ही ये लेने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी फिजिकली जहाँ भी प्रेजेंट है, जो भी कर रहे हैं, लगता है जैसे करियर में ये बहुत ज़्यादा किसी दिशा में हार्डवर्क चल रहा है, कहीं बिजी हैं। बिजी जो वर्ड है ना वो यहाँ पर आ रहा है निकल कर, बट दिल में इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि केमिस्ट्री उनको फील हो रही है। ऑल्दो एनर्जी ऑफ द डेक है वो 5 ऑफ वैंड्स है, इससे पता लगता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये जानता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। मैं आगे क्लैरिफाई करूँगी कि क्या इंटरफेरेंस है और क्या इन्वॉल्वमेंट है लोगों का। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ ये जो कार्ड्स है, ये जो मैसेजेस है, इसको क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, clarify king of cups. So we have a card, interesting, hermit. Clarify 8 of Pentacles. यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई कीजिए। ओके 2 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा कार्ड आया है। क्लैरिफाई एस ऑफ स्वॉर्ड। वी नीड 1 card, not 2 again. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एनर्जी ऑफ द डेक। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड को, और किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट। देख सकते हैं पहले साफ साफ एक चीज नजर आ रही है व्यूअर्स कि प्यार जितना आप फील कर रहे हो इस इंसान के लिए करेंटली, उतना ही ये भी फील कर रहा है या कर रही है। एक म्यूचुअल लव, एक म्यूचुअल केमिस्ट्री, एक म्यूचुअल रोमांस मुझे दिख रहा है। तो जितना रोमांटिक, अट्रैक्टेड और पैशनेट आप इनके लिए फील कर रहे हो, उतना ही रोमांटिक, अट्रैक्टेड और पैशनेट ये भी आपके लिए फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जितना प्यार आपके दिल में इस इंसान के लिए इस समय है, जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, उतना ही प्यार इस इंसान के दिल में भी आपके लिए है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये सारा प्यार महसूस हो रहा है और फील हो रहा है एक अकेलेपन में। दे आर अलोन। ऐसा लगता है ये इंसान आइसोलेटेड है, अलोन है, अकेला है, अकेली है, और अकेले बैठ के कुछ सोच रहे हैं, कोई डीप थिंकिंग कर रहे हैं, और उस डीप थिंकिंग में उनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है। अकेले ही अकेले उनको इतनी केमिस्ट्री, इतना अफेक्शन आपके लिए फील हो रहा है कि वो दिख रहा है कि वो ट्रू लव है, वो प्योर इमोशंस हैं, वो दिख रहा है। अकेले में ये इंसान बहुत ज़्यादा आपका चिंतन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका चिंतन करते करते आपके प्यार में जैसे डूब गए हैं या डूब गई हैं। फुल ऑफ लव इनका दिल हो गया है आपके लिए, और ये आइसोलेटेड हैं, यानी कहीं और किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट सोशलाइजिंग एंड टॉकिंग विद एवरीवन एल्स, मतलब बाहर दूसरे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ सोशलाइज या हैंग आउट नहीं कर रहे हैं। यस, और यहाँ पर ये बात निकल कर आई है कि वो चाहे कितने भी बिजी हों और कहीं भी बिजी हैं करेंटली,
बट उनके दिल में आपका प्यार चल रहा है, यानी कि फिजिकली वो कहीं पर बिजी हैं, उनका जो दिमाग है वो काम में लगना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उनका दिल दिमाग आपके बारे में सोच रहा है। तो फिजिकली ये इंसान बिजी है, लेकिन इमोशनली आपसे कनेक्टेड है अभी भी। जैसे कोई इंसान ऑफिस जाए, कॉलेज जाए या कहीं और जाए, अपने काम करने की जगह पर, अपने वर्क प्लेस पर जाए, और वहां पर उसके दिल दिमाग में 24 घंटे उसके पार्टनर की बातें आए, उसके पार्टनर के लिए उसको इमोशंस फील होने लगे, रोमांटिक फील होने लगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे कि ये बिजी कहीं भी हो, लेकिन इनका दिल आपके लिए धड़क रहा है। इनका दिल बार बार आपके लिए ही, मैं कहूंगी कि पैशनेट हो रहा है। इन्होंने बहुत ही जल्द कोई फैसला लिया है, बहुत ही रिसेंटली, या फिर बहुत ही जल्द कोई फैसला लेंगे, और वो एक ऐसा फैसला है जहां पर वो सच्चाई सामने लेकर आएंगे। दे विल रिवील समथिंग। ये इंसान कुछ रिवील करेंगे, कोई रियलिटी सामने लेकर आएंगे, कोई ट्रुथ रिवील करेंगे, किसी सिचुएशन की, अपनी फीलिंग्स की, अपने एक्सपीरियंस की कोई सच्चाई आपके सामने रिलीज और रिवील करना चाहते हैं, और करेंगे ऐसा लगता है। हो सकता है इन्होंने काफी कुछ किसी न किसी रीजन से छुपा के रखा बहुत दिन तक, बट नाउ ऐसा लगता है कि अब ये उस चीज को रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं। अब चाहे अपने इमोशंस रिवील करें, अपनी फीलिंग्स रिवील करें, या कोई बात है जो अब तक छुपी हुई है उस बात को आपके सामने रिवील करेंगे। ओके, कुछ हिडन है, कुछ कुछ ऐसा है जो आप जानना डिजर्व करते हो लेकिन अभी तक आपने नहीं जाना है, ऐसी कोई बात आपको बताएंगे। ओके, या कुछ और शेयर करना चाहे, बट कुछ ऐसा है जो हिडन है। अब वो उनका प्यार है या कोई और सिचुएशन या प्रॉब्लम है, वो जो भी हिडन चीज है वो उसको रिवील करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि अब सब कुछ सामने आ जाने दो, अब सब कुछ सच बताने दो, अब दूध का दूध और पानी का पानी होने दो, मैं तो सच बोलूंगी या मैं बताऊंगा या बताऊंगी। तो एक ऑनेस्ट जो कन्फेशन होती है, मुझे लगता है ये उस ऑनेस्ट कन्फेशन को करने के बारे में डिसीजन ले रहे हैं कि ये एक ऑनेस्ट कन्फेशन करेंगे। हम्म। एक ऑनेस्ट कन्फेशन, मुझे लग रहा है ये आपको कुछ क्लैरिफाई भी कर सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर इनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई थी, इनकी तरफ से कोई इशू हुआ था, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ओके, अपनी सफाई देना, जवाब देना, सच सामने रखना, कुछ रिवील करना, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि इन्होंने अब ठान लिया है, फैसला कर लिया है कि अब ये बात बाहर आएगी, अब ये बात मैं बताऊंगा, बताऊंगी, अब मुझे ये बात एक्सप्रेस करनी है, एक्सप्लेन करनी है, एंड ये इस बारे में सोच रहे हैं। बट यस, ये किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही दुनिया से डिस्कनेक्ट करने के मूड में हैं, और ऐसा लगता है जैसे आइसोलेशन में है, अकेले हैं। और अकेले का मतलब ये नहीं कि इनके आसपास लोग नहीं, अकेले का मतलब मेंटली, एनर्जेटिकली इनको फील हो रहा है अकेलापन, जैसे कोई इनके पास इनका अपना ना हो। इस तरह का अकेलापन महसूस हो रहा है, और वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि शायद फिजिकली आप इनके पास प्रेजेंट नहीं हो, इस वजह से। कोई लाइटर एक्शन तो अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड है। कोई लाइटर यानी कि जैसे हाय हेलो, कोई बेसिक जेस्चर आप अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इंसान से। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको अप्रोच तो करेंगे, लेकिन लाइट जेस्चर के साथ। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा अट्रैक्शन, काफी ज्यादा पैशन है, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स है। इनको अभी भी बहुत पैशन और अट्रैक्शन आपके लिए फील हो रहा है, वो बस उसे फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो अभी आपके पास दौड़ कर आ जाएं, लेकिन वो अपने पैशन को, अपने अट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। हम्म। कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, कुछ
कुछ जस्टिफाई करना, एक्सप्लेन करना या कुछ रिवील करना भी चाहते हैं, कुछ सामने लाना चाहते हैं और कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं। लेकिन शुरुआत एकदम बड़े ऑफर से नहीं होगी, ये आपको लाइट अप्रोच के साथ आपको मुझे लगता है आपको लाइटली, मुझे लगता है थोड़ा सा जैसे बेसिक जेस्चर्स के साथ, बेसिक अप्रोच के साथ आपको डील करेंगे। अभी एक फ्रेंडली वे में, एक फ्रेंडली अंदाज में ये इंसान आपको टैकल कर सकता है, अभी डील करेगा, लेकिन अंदर से बहुत पैशन अट्रैक्शन है, चाहे बाहर से कितना भी फ्रेंडली बिहेवियर ये इंसान दिखाए। ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले में डीप थिंकिंग कर रहे हैं और सोच सोच कर ये भी सोच रहे हैं कि ये आपको कुछ ऑफर देंगे। सो दे आर थिंकिंग अबाउट ऑफरिंग यू समथिंग। ये इंसान आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, लेकिन इन्होंने अपना अट्रैक्शन पैशन भी इस समय फोर्सफुली कंट्रोल किया हुआ है। व्यूअर्स, मैं जस्ट फॉर लाइक 1 और 2 कार्ड्स, 1 और 2 कार्ड के साथ में एक बार आपकी एनर्जी भी देखती हूँ कि जो लोग देख रहे हैं हमें, उनकी एनर्जी क्या है। हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, यूनिवर्स बताइए। जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी एक ऐसी लाइफ चल रही है बहुत समय से जहाँ पर आप बहुत स्टक फील करते हैं, बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं। आप बस सब छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने आप को कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहते, स्टकनेस में नहीं रखना चाहते, कहीं लटक के नहीं रहना चाहते। आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। आप सारी ऐसी चीज़ों को पीछे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहते हैं। ऐसा लगता है बहुत आपने हैंडल कर लिया, बहुत आपने डील कर लिया, अब आप सब कुछ लेट गो करके अपना एक नया सफ़र शुरू करना चाहते हैं। कमेंट्स में बताइए क्या ऐसी कोई एनर्जी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरह की निकल कर आ रही है। और देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे ही मैंने कहा कि आप आज़ाद रहना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, लटक के नहीं रहना चाहते। लिटरली यहाँ पर 2 ब्लॉक्स के बीच में कोई फंसा हुआ है। मुझे नहीं पता कार्ड कितना विजिबल हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 ब्लॉक्स के बीच में कोई लटका है, बीच में लिटरली कोई फंसा हुआ है 2 ब्लॉक्स के बीच में। इफ यू कैन सी दैट समवन इज स्टक बिटवीन टू सिचुएशंस। आप भी ऐसा लगता है कि 2 रास्तों के बीच में, 2 तरह की सिचुएशंस के बीच में बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करते हो और बस आज़ाद होना चाहते हो। सब कुछ पीछे छोड़कर, अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर कर, केयर फ्री होकर अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, फ्री होना चाहते हो इस इन सब ट्रबल से, ये सारे केओस से, ये सारा जो कहते हैं कि केओस है, सब कुछ मेस्ड अप हो गया है, उन सब सिचुएशंस से बाहर आना चाहते हो। आप, ऐसा लगता है कि आपको नहीं जानना कौन सही है कौन गलत, आपको नहीं जानना कि आप कितना प्यार करते हैं, आपको नहीं जानना कि अब आप क्या करेंगे। अब आपको बस इस कंफ्यूजन से, इस कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड से, इस स्टकनेस से, इस रिपीटेटिव पैटर्न से बस बाहर आना है। अब आप और ज़्यादा अपने माइंड को स्ट्रेस नहीं दे सकते। आप में से बहुत लोग हैं जो अकेले में रोए हैं, या तो आप लास्ट नाइट रोए हैं, कल रात रोए हैं, या जिस दिन आपने ये रीडिंग देखी है शायद उस दिन आप रोए हैं। और अगर उस दिन नहीं रोए हैं तो रिसेंटली रोए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है अकेले में आप रो रहे हैं। आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं, आपकी आंखें नम हुई हैं, शायद आपकी आंखें गीली हो गई। ऐसा नहीं कि बहुत इंसान ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचा के रोता है, बट ऐसा लगता है जैसे आप रोए, आपकी आंखों में आंसू आए हैं, और वो भी आइसोलेशन में, जिससे किसी को पता ना चलने पाए। आपने किसी को दिखा के नहीं रोया है, आपने किसी को शेयर करके नहीं रोया है, बट आप अकेले में, जैसे आपका जो पेन है वो झलक आया अपने आप, तो वो अकेले में आप रो दिए।
इसीलिए आप चाहते हैं कि बस आप सारे झंझट और सारे इश्यूज को पीछे छोड़कर लाइफ में आगे निकल जाएं, सब कुछ लेट गो कर दें। एक बर्डन आपसे नहीं कैरी किया जाएगा, आप उस बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं और अपने आप को स्टक सिचुएशन से बाहर लाना चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आप अकेले में रो रहे हैं या रिसेंटली रोए हैं, ये आपकी एनर्जी है व्यूअर्स। आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या सच में ये आपकी एनर्जी है जो मैंने ये अलग डेक से निकाली है। ओके, यहाँ पर देखिए साइंस, आपके पार्टनर का साइन अगर हम देखेंगे तो एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है और फायर साइन भी है, क्योंकि वैंड्स भी हैं, स्वॉर्ड्स भी हैं, पेंटिकल्स भी हैं और कप्स भी हैं। तो एक साइन बताना अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस सारे साइंस हैं। यहाँ पर लास्ट में एनर्जी ऑफ द डेक 3 ऑफ स्वॉर्ड है, यानी कि ओवरऑल बात यह है कि आप लोगों के बीच वो रोमांटिक कनेक्शन दोनों तरफ से है, वो प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन आउटसाइड इंटरफेरेंस हुआ है। यहाँ पर किसी तीसरे की वजह से दिल टूटा है, किसी तीसरे की वजह से प्यार में दरार आई है, प्यार में दूरियां आई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, वो किसी तीसरे की वजह से हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जो डिसीजन लिया है कि वो कुछ सच आपके सामने लेकर आएंगे, कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, वो एकदम से नहीं होगा। उसकी शुरुआत एक फ्रेंडली बिहेवियर और जेस्चर से होगी। वो कहीं बिजी हैं लेकिन वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, वो बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ हैं, बहुत पैशनेट हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, वो प्यार आपको ऑफर करना चाहते हैं। इस समय वो अकेले में आपके बारे में बहुत सोचते हैं, अकेला फील भी करते हैं चाहे उनके पास कोई भी हो। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों के प्यार में कमी है, मुझे लग रहा है कमी तो यहाँ ये है कि कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, थर्ड सिचुएशन यहाँ पे है। ओके, और इसीलिए आपके पर्सन कुछ रिवील करना चाहते हैं, कुछ सामने लाना चाहते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट डेट या मंथ बता सकते हो तो अगस्त, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, मार्च, ये कुछ महीने हैं, और मई ये कुछ महीने हैं पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे हैं इस पर्सन से रिलेटेड, या भविष्य में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब बताती हूँ डेट: 9/19/29, 2/12/22, 4/14/24, 8/18/28, 3/13/23, 5/15/25। ये डेट ऐसे हैं जो पास्ट में इंपॉर्टेंट रहे होंगे इस पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में, ये फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे ही मैंने जो मंथ बताए थे वो भी पास्ट या फ्यूचर में रेलेवेंट है। ओके, जैसे कोई बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो गया, मिलने का डेट, फर्स्ट मीटिंग, लास्ट मीटिंग, कोई फाइट, कोई रोमांटिक कन्फेशन, कोई अच्छा मोमेंट, कोई बुरा मोमेंट, कोई बुरा इंसिडेंट, कोई अच्छा इंसिडेंट। तो ये ऐसे डेट या मंथ हो सकते हैं जो यहाँ चैनल हुए हैं जिसमें कुछ विशेष हुआ था। ओके, यहाँ पर कुछ नेम इनिशियल्स जो चैनल हो रहे हैं वो बता देती हूँ। ए, एस, आई, ई, एफ, जी, आर, एम, एन, वाई, यू, पी, पी फॉर पैरेंट। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो आपके पर्सन के नाम के इनिशियल अल्फ़ाबेट है, यानी कि नाम का पहला अक्षर या फिर आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। और ये जो कार्ड्स मैंने, ये 3 कार्ड्स निकाले हैं, ये मैंने आपके एनर्जी को चेक करने के लिए निकाले थे। हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी ये आपको लग रही हो और आपकी एनर्जी ये लग रही हो, तो वाइस वर्सा हो सकता है। आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या वाइस वर्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपकी एनर्जी बिल्कुल सही बताई है मैंने, ये बता दो कमेंट में कि क्या आपकी एनर्जी यही है जो मैंने बताई है। और क्योंकि ये इंसान भी आपको उतना ही प्यार कर रहे हैं और आपके लिए सेम फील कर रहे हैं, तो आप रीडिंग को क्लेम करो, ये टाइप करके आई लव यू टू, आई क्लेम। ओके, क्योंकि ये भी आपसे प्यार कर रहे हैं। यू कैन राइट आई लव यू टू, आई क्लेम।
मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, आई लव यू टू, आई क्लेम। इस रीडिंग को क्लेम करो आई लव यू टू लिख के। ओके, इस रीडिंग को क्लेम करो। इस रीडिंग की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करो, अपनी कनेक्टिविटी खुद मेंटेन करो इसके साथ, वीडियो को लाइक करो। ओके, और आप चाहते हो कि मैं आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर का या आपके लाइफ का कुछ मैसेज है जो मैं अच्छे से चैनलिंग कर पाऊँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, जितना ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़ोगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए चैनलिंग कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी एनर्जी आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ेगी। ओके, ये एक चैनल है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ कंटेंट है, यहाँ पर कुछ वीडियोस बन रहे हैं, यहाँ पर कुछ चैनलिंग हो रही है। उसमें अगर मैं हूँ एक टैरो रीडर, अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी उस एनर्जी को कैच कर कर उस एनर्जी को कहीं ना कहीं चैनल कर पाऊंगी फिर। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी और आपके लिए चैनलिंग रीडिंग्स में निकलेगी। ओके, सब्सक्राइब करो। रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, रीडिंग में लिखें कमेंट में आई लव यू टू, आई क्लेम, और साथ ही साथ यूनिवर्स को, डिवाइन पावर्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, जिन पर भी आपका फेथ है कमेंट्स में, उनको थैंक यू लिखें, ग्रैटिट्यूड शो करें। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि जैसे आप बहुत परेशान हैं। अगर आपकी यही एनर्जी है तो आप सच में स्टक फील कर रहे हैं, बहुत आप, मुझे लगता है, दुखी भी हुए हैं, रोए हैं और फ्री होना चाहते हैं हर परिस्थिति से जो आपको पेन देती है, आपको तकलीफ देती है, वहां से फ्री होना चाहते हैं। तो लगता है जैसे आपका मन बहुत व्याकुल है, मन बहुत पेन में है, शांत नहीं है आपका मन, दुख है आपके अंदर। एक ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ शुरू से शुरू करने की इच्छा है। तो उस पेन को कम करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, हील करने के लिए, जिसको भी टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, तो वो ब्लैक टर्मोलाइन यूज़ कर सकता है। ये है ब्लैक टर्मोलाइन, मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं, आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड रखेगा, रिलैक्स रखेगा, पीसफुल रखेगा और काम रखेगा। ओके, तो ये ब्लैक टर्मोलाइन है। जिनको भी स्ट्रेस हो रहा है और इतना पेन फील हो रहा है और इतना ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। बीड्स है और ये AAA क्वालिटी है, ऑथेंटिक है, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी ही वेबसाइट शीबा पर अवेलेबल है, उसका ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, हमारी ही वेबसाइट पर अवेलेबल है। इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लुक एट दैट। ओके, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपके माइंड को रिलैक्स रखेगा, पीसफुल रखेगा, काम रखेगा, ग्राउंडेड रखेगा। तो जितना ये पेन हो रहा है, जितनी तकलीफ हो रही है, वो रिड्यूस होने लगेगी। ओके, इसे लेफ्ट में पहनिएगा। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, इसको चार्ज करने के लिए आपको एक सेलेनाइट प्लेट लेना होगा, सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, ये हमारी ही वेबसाइट है शीबा, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफकोर्स आपकी ज़रूरतों के लिए, आपकी डिमांड पर। तो आप ज़रूर उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।